हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मेरा न्यू मोबाइल से ये पहला वीडियो शूट हुआ है और वृंदावन के आने के बाद भी ये पहला ही व्लॉग है। तो बस यहाँ पे सुबह उठ गई थी मैं 7 बजे। तो यहाँ पे मैं 7 बजे उठी हूँ आज, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, मतलब क्या बताऊँ। तो सुबह में कल संडे हो गया था और आज सोमवार है, तो 2 से 3 दिन तो मैंने रेस्ट ही लिया व्लॉग ना बनाने का। तो व्लॉग नहीं बनाया था, 2 से 3 दिन हो गए हैं। तो भाई आज से जो है कंटिन्यू रोज़ व्लॉग आने वाले हैं आप सभी के पास, क्योंकि आज है सोमवार का दिन। और भाई क्योंकि इस शिवरात्रि भी आ रही है और मैं कंटिन्यू व्लॉग डालने वाली हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रोज़ मेरे व्लॉग देखना एंड कमेंट करना, क्योंकि एक श्याम प्रेम है नाम उनका, मतलब कमेंट करा है कि आप ब्लॉग रोज़ डाला करो दीदी। तो एंड थैंक यू सो मच, आपका थोड़ा सा मोटिवेशन, आपने इतना मतलब मुझे रिक्वेस्ट किया एंड थैंक यू आप सबका, आपका। तो मुझे अच्छा भी लगा और कंटिन्यू व्लॉग आने वाले हैं। और आज मैं ये वाला व्लॉग डाल रही हूँ, वृंदावन के आने के बाद का ये फर्स्ट ही व्लॉग है मेरा, ठीक है। तो 3 दिन मैंने रेस्ट लिया था, क्योंकि वृंदावन में भी ना काफ़ी सारे व्लॉग हो चुके थे, तो फिर मैंने इकट्ठे करे। वहाँ पे तो नहीं डाल पाई थी, जितना हो सका मैं 1-2 व्लॉग वहीं डाल पाई, बाकी 3-4 व्लॉग तो मेरे वहीं हो गए थे। तो फिर मैंने घर पे आके डाले, तो इसलिए थोड़ा सा 3 दिन मैंने इसीलिए रेस्ट लिया, क्योंकि घर पे आके मैंने सारी एडिटिंग वगैरह व्लॉग डाले, शॉर्ट में भी डाले, फिर लॉन्ग में भी डाले। तो इन सब चक्करों में ना 3 दिन रेस्ट हो गया मेरा, मतलब मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन आज से जो है ये सोमवार का दिन है और 9 तारीख है आज, तो आज से आपके सभी के साथ कंटिन्यू ब्लॉग शेयर होने वाले हैं। तो सुबह का मैंने मौसम बाहर देखा, तो भाई अभी तो फ़िलहाल फरवरी के 9 तारीख है आज। तो मौसम तो भाई ऐसी है, क्योंकि कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, या कभी कोहरा। अभी भी कोहरा आ जा रहा है सुबह में, बट सुबह दोपहर के 12 बजे के बाद ना धूप निकल जाती है, मौसम सही हो जाता है, ये है अपना। और भाई अभी फरवरी का महीना चल रहा है, फिर मार्च में होली भी है, और मार्च में शुरू में ही होली है, उसकी भी काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो बहुत ही सारे व्लॉग तो भाई आप सबके साथ आने ही हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं आज सोमवार का दिन है और परसों शनिवार के दिन मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, लेकिन जो मेरा रहता है ना काम, वो मैंने कंटिन्यू करा था, जैसे कि साफ़ सफाई, पूजा घर की सफाई और वॉश बेसिन, टॉयलेट वगैरह की साफ़ सफाई, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता ही रखा है। तो मैं शनिवार के दिन सफाई करती हूँ काफ़ी, क्योंकि शनिवार का दिन सबसे बेस्ट होता है घर के कोने कोने को साफ़ करने का, तो इसीलिए। और आज एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, तो यहाँ पे एक मतलब संडे के दिन भी करी थी मैंने हल्की फुल्की, लेकिन आज सोमवार है तो आज भी करा मैंने। और यहाँ पे बस पोछा वगैरह लगा लिया था। और जैसे ही हम लोग वृंदावन से आए थे ना, तो भाई बंद पड़ा घर, मतलब 3 दिन से बंद पड़ा था घर, तो इतनी ज़्यादा धूल जैसी हो गई थी ना, मतलब बंद पड़े घर में भी धूल हो जाती है। हम लोग रह रहे हैं तो खुद, जैसे कि हम रह रहे हैं और हम झाड़ू ना लगाएं 3 दिन तक, तो हमें बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा, हमसे रहा ही नहीं जाएगा। लेकिन वो खुला रहता है घर, लेकिन भाई बंद घर में भी कैसे धूल हो सकती है। तो भाई ये रहा कुछ। तो बस यहाँ पे जो है अपना साफ़ सफाई करी, और ये थोड़ा सा रूम का मैंने सेटअप फिर से चेंज कर दिया है, क्योंकि बेटे का जो टेंट हाउस है वो यहाँ पे इधर की साइड कर दिया है, सारा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। खिड़की की तरफ सोफ़ा था, फिर सही से मैनेज नहीं हो पाता था, या सही से मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता था मुझे, तो मैंने ना इसको चेंज कर दिया, क्योंकि खिड़की हमेशा सोफ़े के सामने ही होनी चाहिए, आराम से बैठ के देखते रहो खिड़की के बाहर। तो ऐसा मैंने कुछ किया है, यहाँ पे मेज सोफ़ा सामने लगाया है खिड़की के, और उधर टेंट हाउस लगा दिया बेटे का। तो ये वाला सेटअप मैंने बढ़िया से कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 बजे उठी थी और 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि बेटा मेरा 9 बजे तक स्कूल जाएगा, उसकी वैन आएगी स्कूल। तो यहाँ पे मैं अपना पोछा वोछा लगा के नहा धो के आ चुकी हूँ। पूजा पाठ मैंने अभी नहीं करी है, क्योंकि पूजा पाठ का समय नहीं है। पूजा पाठ अगर करने बैठूंगी तो बेटे को लेट हो जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बेटे के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो उसको नाश्ता बनाया, और ये कुछ हेल्दी सी चीज़ जो कि अपने बेटे को, अपना मतलब अपने बच्चों को आप फिट रखें और हेल्दी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना बच्चे खा नहीं पाते हैं, बहुत से खा लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं खाता देखो कच्चे ड्राई फ्रूट्स। तो इसलिए मैं उसको क्या करती हूँ ना, रात को भिगो लेती हूँ, भिगो के सुबह को पेस्ट बना के दे देती हूँ, बट वो नहीं खाना चाहता है, लेकिन फिर उसको
मतलब काफ़ी दिन से मैं खिला भी रही हूँ तो उसको आदत सी हो गई है, तो वो अब खा लेता है। शुरू शुरू में क्या होगा ना, उसने उल्टी वगैरह भी की थी काफ़ी, क्योंकि अच्छा तो रहता है ये, लेकिन बच्चों को टेस्टी चीज़ ज़्यादा जीभ में मतलब लग जाती है, तो इसलिए। बट ये काफ़ी हेल्दी और अच्छा है, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स ज़रूर से देना चाहिए, और भिगो करके तो और भी ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने भिगो करके उसको सुबह को पेस्ट बना के दे देती हूँ, और इसमें गुड़ डालती हूँ, ना कि चीनी, थोड़ा मीठा करने के लिए। मीठा और गुड़ भी हेल्दी ही होता है। तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें कर लिए, नहा धो के ही आई हूँ मैं किचन में अपने। तो मैं चाहूँ तो 1 घंटे में सारा काम अपने सारी साफ़ सफाई निपटा लूँ, वो भी जल्दी फास्ट से। तो वही मैंने सब कर लिया, जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया, साफ़ सफाई का जितना भी था। बाहर गेट के बाहर भी साफ़ सफाई कर दी थी, वॉश बेसन भी, टॉयलेट भी साफ़ कर दिया था मैंने, और पोछा झाड़ू लगाया, सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद फाइनली नहा करके ही आराम मिलता है। इतना सुकून मिलता है ना नहाने के बाद वाकई में। और फिर उसके बाद देखो ये पेस्ट इस तरह से हो जाता है कुछ। इसमें गुड़ डाल के मैंने थोड़ा सा इसको पका लिया था गैस पे, और ये फर्स्ट टाइम मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने बच्चों को ना हेल्दी बनाना चाहते हो और आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से पेस्ट बना के दिएगा तो बच्चे खा लेंगे। खाएंगे तो वैसे इसको भी नहीं, लेकिन आपको आदत भी तो पड़ानी होती है। मैं काफ़ी टाइम से दे रही हूँ, तो इसलिए मेरे बेटे को आदत भी हो गई है। थोड़ा सा डांट पटका के खा लेता है, पी लेता है, मतलब पेस्ट हो जाता है ना फिर बाद में। तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं बच्चे अंदर से। दूध भी काफ़ी हेल्दी होता है, मैं दूध भी दे ही देती हूँ इसको। और ये चीज़ वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, नहीं तो मैं ये दे तो काफ़ी टाइम से रही हूँ अपने बेटे को, लेकिन शेयर मैं आप सभी के साथ फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको अपने बच्चे की हेल्दी डाइट शेयर कर देती हूँ। और अभी फ़िलहाल ये हेल्दी डाइट नहीं है, तो मैं अभी किसी नेक्स्ट या ब्लॉग में, मतलब किसी दिन मैं अपने बेटे का ही आपको रूटीन दिखाऊंगी, बेटे का डाइट वगैरह सब कुछ। अगर आप लोग सहमत हैं इस बात से मेरी, तो कमेंट करके बताना कि बच्चों का, मतलब अपने बेटे का मैं रूटीन या फिर अपना डाइट, बेटे का डाइट सब कुछ शेयर करूं आप सभी के साथ या नहीं। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने बनाया है पोहा। तो मेरा बेटा पोहा काफ़ी आसानी से खा लेता है, उसको पसंद भी आने लगा है। अब पहले उसको पसंद नहीं था क्योंकि मिर्च वगैरह डालती थी, बट मुझे भी इतना मतलब वो नहीं था। तो मैंने सोचा बच्चे मिर्च तो खा ही लेंगे, लेकिन नहीं, मिर्च बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं, और रेड वाली तो बिल्कुल भी हानिकारक ही होती है बच्चों के लिए, क्या बड़ों के लिए। और हरी मिर्च खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी ही मिर्च यूज़ करती हूँ, और अपने लिए भी काफ़ी हो जाती है वही वाली, क्योंकि हमें भी ज़्यादा मिर्चें नहीं खानी चाहिए। तो बस मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे ना पोहा बना रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने घी में बना रही हूँ उसको। घी में काफ़ी टेस्ट और अच्छा लगता है मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को भी। हम सब लोग काफ़ी शौक से अच्छे से खा लेते हैं पोहा। तो मैंने यहाँ पे डाला है घी, और मैं अक्सर ना लोहे वाली कढ़ाई में ही बनाती हूँ। लोहे वाली कढ़ाई में ना ज़्यादा खाना अच्छे, मतलब बनाने से आयरन की कमी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे, और वैसे ये कढ़ाई ना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती है खाना बनाने में, तो इसलिए मैं इसको ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टमाटर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने आज ना खाली सिंपल इसको प्याज में ही बनाया है। चाहे तो प्याज भी आप स्किप कर दीजिएगा, जीरे में ही बना लीजिएगा, सही बनता है, टेस्ट अच्छा होता है पोहे का। घी में बनाना, बस घी में थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने घी में थोड़े से मूंगफली के दाने अच्छे से भून लिए थे। उसके बाद इसमें जीरा हींग डाल के अपना प्याज डाल दी थी, और उसी में डाल दिए थे मैंने मसाले। उन सबको भूनने के बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पे पोहा और मूंगफली के दाने साथ में। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करके हमारा पोहा बन के तैयार है। थोड़ी देर चलाया उसी में और पोहा बन गया था। यहाँ पे बस पोहा बनने में वैसे ज़्यादा देरी लगती नहीं है, तो जल्दी से हमारा पोहा बन के हो गया है रेडी। और उसके बाद यहाँ पे बेटा को मैंने अपने अच्छे से जल्दी से ब्रश वगैरह कराया और उसको अच्छे से मुंह हाथ धोए उसके, क्योंकि उसको नहलाना तो आज है नहीं, क्योंकि वो कल नहा लिया था। कल संडे था ना, तो कल मैंने नहला दिया था। अभी वैसे जाड़े हैं बच्चों के हिसाब से, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन उसको नहला देती हूँ मैं। और मैं तो खुद नहा ही चुकी हूँ, वैसे मैं तो रोज़ ही नहाती हूँ। और यहाँ पे बस बेटे को अच्छे से पहले बैठाया, उसको नाश्ता भी कराना, और काफ़ी जल्दी मुझे हो रही थी, क्योंकि भाई बच्चों के जब सुबह में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है ना, बस क्या बताऊँ, बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि अपना जो मेन काम होता है वो भी भूल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे प्रेस भी नहीं करी थी मैंने, ध्यान ही नहीं रहता भाई, सुबह में ही ज़्यादा भाग दौड़, जल्दी याद आती हैं सारी चीज़ें कि ये करनी है, वो रह चुका है, ये करना है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपने बेटे के ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पे जो है अच्छे से प्रेस करी। बिना प्रेस के बहुत बेकार लग रहे थे। फिलहाल अभी तो स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं
ऊपर से, लेकिन गर्मियों में तो भाई ये सीधा शर्ट पैंट ही पहना करेंगे तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने कर ली है प्रेस, और उसके बाद हम प्रेस करने के बाद ना मैं जल्दी से बेटे को तैयार करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बैन का वो है ना, बैन आएगी, बैन में जाता है ये। अगर हम खुद से छोड़ने जाते ना तो थोड़ा सा अपना थोड़ा सा मतलब लेट भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बैन का क्या होता है वो रुकती नहीं है बिल्कुल भी, वो चल ही जाती है। तो इसीलिए, और हमारा तो कोई इरादा वैसे था नहीं वैन लगाने का, लेकिन बेटे ने इतनी ज़्यादा जिद की ना, बस क्या बताएं। तो इसी की जिद की वजह से हमें वैन लगानी पड़ी, नहीं तो हम लोग इतनी भी दूर स्कूल नहीं है कि हम लोग मतलब बेटे को स्कूल ना छोड़ के आएँ। मेरे हस्बैंड भी थे यहाँ पे स्कूल छोड़ने के लिए उसको, और मैं भी काफ़ी थी, मैं भी छोड़ के ही आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है ना समय पे हो जाता है सारा का सारा। और जल्दी से इसको तैयार करा, और देखो कल नहाया था ये वैसे तो, इसके लिए आज नहलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और नहलाती ना इसको तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और बाहर ना ठंड भी हो रखी है हल्की फुल्की, क्योंकि बाहर बादल हो रखे हैं, धूप का कुछ अता पता है नहीं अभी कि निकलेगी कि नहीं, क्योंकि धूप भाई 12 बजे के बाद ही अच्छी से निकल पाती है। अभी तो फिलहाल मौसम ऐसा ही हो रहा है ना, धूप 12 बजे के बाद ही आएगी। बाकी भाई गर्मियों में तो रोज़ सुबह ही धूप निकल जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी धूप से ही ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए अभी यहाँ पे जल्दी से मेरा बेटा हो चुका है रेडी, टाई साई बांध के उसको कोट वोट अच्छे से पहना दिया है। लेकिन भाई बच्चों को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी भी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन ठंड ये वाली हल्की फुल्की वाली ठंड में भी ना बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो ये मुंह कैसा बना रहा है, इसमें ना मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड करी है न्यू, तो इसलिए मुंह बना रहा है, बाकी पूछता रहता है ये डाला वो डाला। तो वहीं यहाँ पे उसको जल्दी से मैंने ये पेस्ट पिलाया है, गर्म हो रहा था थोड़ा सा इसलिए, और थोड़ा सा निवाया ही इसको पिलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो रहा था ये इसलिए, पता नहीं बच्चे भाई अच्छी चीज़ें खाने में नौटंकी ही करते हैं, तो मैं इसको फिर भी खिला ही देती हूँ, काफ़ी सही होता है। और कभी कभी जल्दी में खा भी लेता है, बहुत सी चीज़ बच्चों को लालच देना पड़ता है तभी जाके खाते हैं अच्छी चीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने पोहा बनाया था, और उसके बाद इस गर्म ही था अभी ये, तो मैंने ना टिफ़िन में पैक कर दिया अच्छे से इसको। बहुत लोगों ने बहुत पहले कमेंट भी किया था कि आप प्लास्टिक का टिफ़िन यूज़ ना करा करें, बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता है वो टिफ़िन, अच्छा नहीं होता है प्लास्टिक की चीज़ें। तो यहाँ पे स्टील वाला है ये, इसके अंदर स्टील का लगा हुआ है, उसी में मैंने इसको पैक कर दिया अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बैग में भी रख दिया है। पूरा हमारा जो बेटे का स्कूल जाने का सामान होता है और टिफ़िन होता है, सब चीज़ें चेक करके अच्छे से तब जाके भेजती हूँ। उसका मैसेज पढ़ती हूँ कि क्या मैडम ने आज मंगाया है क्या नहीं मंगाया है, वो चीज़ें पढ़ के फिर उसका नोटबुक वगैरह सब कुछ रखती हूँ इसमें। और अभी बेटा फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता कर रहा है वो, ठीक है। और बेटे को स्कूल भेज चुके हैं हम 9 बज के, अभी यहाँ पे बज रहे हैं 10:30, क्योंकि मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है और बज गए हैं 10:30। नाश्ता भी कर लिया था मैंने, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो चुके थे मेरे। फिर बृहस्पतिवार का दिन आ जाता तो कपड़े नहीं धुल पाते और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते। फैला देते हैं कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, और जब नहाते वक्त ना अच्छे से सर्फ में भिगो के रख दिया। उसके बाद मैंने इनको फैला दिया है धूप में, क्योंकि अच्छे से शाम तक सूख जाएंगे, और धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है। उसके बाद ना हम आ जाते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा टहल भी रहे थे और कुछ हमें लेना जा जो भी है, तो हम मार्केट की तरफ आ जाते हैं। और मौसम ऐसी हो रहा है, देखो कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप निकल रही है, और बढ़िया से तैयार व्यार होके हम आ जाते हैं बाहर। और यहाँ पे फिर हमें दिखता है डोमिनोज, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा खिलाओ, तो फाइनली आज सामने ही पड़ गया, तो मैंने सोचा कह ही देती हूँ उनसे। तो फाइनली हम लोग डोमिनोज में आ चुके हैं, और इस वक्त ना 12 ही बज रहे थे, अभी 12 साढ़े 12 के लगभग। तो इस वक्त ज़्यादा लोग थे भी नहीं, शाम के समय ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर उसमें टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा तो ऑर्डर आने में ही लगता है। और इस वक्त जो है जल्दी से आ चुका था, हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करी, इंतज़ार करा, ऑर्डर हम दे चुके थे। और उसके बाद भाई मुझे ना इतनी ज़्यादा पैदल ही चल के आई थी मैं इतनी दूर से, ना मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे पानी चाहिए था। बट यहाँ पे ना हर एक चीज़ तो पैसे में दे रहे थे, तो मुझे लगा पानी भी यहाँ पे पैसों में देंगे यहाँ पे, पता नहीं, इसलिए ये चीज़ मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड से। और चलिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है आ चुका है, और हमने मंगाए हैं 2 बर्गर, क्योंकि यहाँ के बर्गर भी हमने पहले खाए हुए हैं तो बहुत अच्छे थे, बट इस बार टेस्ट थोड़ा
बेकार ही था, क्या बताएं। टमाटर टमाटर भर रखे थे सारे इन्होंने, पिज्जे में भी साथ में बर्गर में भी। तो बस मैंने ये सोचा इस बार खा लिया, बस अब नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना टमाटर इतने खट्टा हो रहा था ना, ये टमाटर में थोड़ा खट्टापन नहीं होता है, तो सब में टमाटर ही टमाटर भर रखे थे भाई इन्होंने। चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं, चीज़ में इतनी कंजूसी कर दी इन्होंने, चीज़ तो था ही मतलब कम था, मतलब क्या बताऊँ। और यहाँ पे पहली बार जब हमने पहले खाए थे ना बहुत अच्छे लगे, तभी हम सेकंड टाइम आए यहाँ पे, लेकिन अब आए हैं, लेकिन इसके बाद हम नहीं आने वाली, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। तो हम चाहे बाहर से मंगा के खा लें, उसमें काफ़ी अच्छा रहता है, या घर पे ही बना के खा लें, लेकिन यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तो टमाटर ही टमाटर भर रखा था सारा इसमें। फिर हम लोग यहाँ पे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और बेटा तो मेरा स्कूल गया था, इसलिए अच्छे से हमने उसके पीछे काफ़ी अच्छे से खा भी लिए और काफ़ी एंजॉय कर लिया, अच्छा भी लगा। साथ में वीडियो भी बना ली आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग भी देख पाएँ। डोमिनोज आए हैं हम लोग, मतलब हर चीज़ शेयर करती हूँ मैं आप सभी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ब्लॉग बताना कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रखा था, बट ये था इनका के बर्गर जो है ना, इनके खुद के होते हैं सारे, जो डबल रोटी वगैरह सब होती है ना, सब इनकी खुद की होती है। ओरिजिनल बर्गर, ओरिजिनल ये पिज़्ज़ा होता है यहाँ पर, ये चीज़ होती है। बट टेस्ट भी तो होना चाहिए ना, उसमें टेस्ट बिल्कुल टमाटर टमाटर ही भर रखे थे, उसमें कुछ भी नहीं था। तो गाइस, अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और हम लोग गए थे दोपहर लगभग 1:30-12 बजे के करीब हम गए थे मार्केट। और वहाँ पे हम लोग फिर डोमिनोज में गए पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि मेरा काफ़ी मन था। हमने लगभग बहुत पहले खाया था डोमिनोज में पिज़्ज़ा। वैसे पिज़्ज़ा वैसी चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं खाना, मतलब खाते हम। तो हम फ़िलहाल अभी चले गए थे, ठीक है, और खा हुआ के अपना आए आराम से। और मैं ना सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं, क्योंकि हम लोग पैदल गए थे और पैदल आए थे, तो इतना चलने के बाद ना थोड़ा सा मतलब थकान भी हो गई थी, इसलिए मैं आते ही थोड़ी देर लेटी ऐसे। वैसे तो मोबाइल डाउन था, मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया, उसके बाद मैं लेट गई, तो मुझे नींद ही लग गई थी फिर, तो मैं सो गई। उसके बाद उठती हूँ तो बेटा स्कूल से आ जाता है और उसको खाना वाना खिलाया मैंने। अभी थोड़ा सा मतलब सब्जी वब्जी रखी थी, रोटी ऐसी कुछ सेक के खिला दिया मैंने उसको, और वो खेलने गया है ऊपर अभी छत पे बच्चों के साथ। और मैं हूँ यहाँ पे बैठी हुई, मतलब हम बैठे हैं। 4:30 का टाइम हो गया है, सोने का टाइम वैसे अब है नहीं दोबारा, मतलब, तो इसलिए हम बैठे हैं। और वीडियो मेरी यहीं पे एंड होने वाली है, एक नई वीडियो और स्टार्ट करने वाली हूँ अभी से मैं, क्योंकि मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और एक जो श्याम प्रेमी ऐसा कुछ नाम करके है, उन्होंने कमेंट करा कि आप रोज़ व्लॉग डालो दीदी, आपके व्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो मैं रोज़ ही व्लॉग डालने का कोशिश करती हूँ और करूँगी। तो मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ, एडिटिंग करने में और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी मेरे ब्लॉग शूट हो चुके हैं। तो चलिए हम जो है ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। और ब्लॉग कैसा लगा बताना आप कमेंट में। और ऐसे ही बाकी तो घर के घरेलू जैसे टाइप के मेरे रोज़ ब्लॉग आने वाले हैं अब, क्योंकि अब हम पिछले कुछ दिनों वृंदावन की तैयारी में लगे थे, वृंदावन जाने की। फिर हम वृंदावन में गए और वहाँ पे भी टाइम लगा थोड़ा सा घूमने में, और मतलब थकान जैसी हो गई थी ना, थोड़ा सा 2-3 दिन मैंने रेस्ट लिया, यानी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि वृंदावन हम गए थे ना, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई है मैंने, तो उस वजह से वो डालने में, अपलोड करने में, एडिटिंग करने में समय लगा। तो इसलिए मैंने 2 से 3 दिन का समय लिया है व्लॉग ना डालने का घर पर। तो अब तो आपके कंटिन्यू रोज़ ब्लॉग आने वाले हैं आज से। और आज तारीख है, मैं बता देती हूँ, 9 तारीख है आज, और अभी 4:30 हो रहे हैं। 4:30 बजे तक का ही ब्लॉग था ये। दोपहर में हमने खाना खाया नहीं, क्योंकि हम लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने चले गए थे, वहीं हमारा पेट अच्छे से भर गया था। बेटे के लिए रखा था खिलाने के लिए, उसको खिला दिया था मैंने, और बस अब खा लिया हमने पिज़्ज़ा जो भी है। वैसे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, लेकिन हमने बहुत ही टाइम में खाया है, तो हम अब बहुत टाइम में खाएंगे नहीं, वैसे खाने का सोचना नहीं है, लेकिन देखते हैं। अब तो हम बिल्कुल भी नहीं खाने वाले हैं इन चीज़ों को, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करती हूँ, बट कभी कभी देख के ना मन कर जाता है। तो चलिए अभी हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और ब्रह्म मुहूर्त के व्लॉग कल से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे, कल से मैं फुल 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में व्लॉग स्टार्ट करते आपके साथ मतलब शेयर करूँगी। और हम गीता भी लाए थे वहाँ से वृंदावन से, गीता हाँ, भगवत गीता, वो भी पढ़नी चालू कर ही दी है मैंने, अभी एक ही पेज पढ़ा है, बाकी पढ़ूंगी तो मतलब सब चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। चलिए
चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।